लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉग के बारे में पढ़ा था आप लोग ने, ठीक है, लॉग फंक्शन के बारे में। उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि अगर log x बेस a है, y बराबर log x बेस a है, तो x का ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, बेस a का ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, बेस a का नॉट इक्वल टू 1 होना जरूरी है, और इन सबके कॉमन पार्ट पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, राइट। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज हमसे पूछा जाए कि x की किस वैल्यू के लिए log x माइनस 3 टू द बेस 1 माइनस x ये डिफाइंड होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक फंक्शन है f(x) बराबर log x माइनस 3 टू द बेस 1 माइनस x, और आपसे पूछा जा रहा है x की किस वैल्यू के लिए log फंक्शन डिफाइंड होगा। समझ में आ रहा है? मतलब log x माइनस 3, log x माइनस 3 और यहां पर है टू द बेस 1 माइनस x, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले log जिस क्वांटिटी का आपने लिया है, log जिस क्वांटिटी का लिया है x, उसका क्या होना जरूरी है, उसका ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। तो x माइनस 3 को हम क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन 0। एंड आप मैथ्स में जानते हैं एंड का मतलब होता है कॉमन, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 मींस स्टेटमेंट 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए। सपोज यहां पर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड बेस क्या है 1 माइनस x, इसका भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। एंड बेस 1 माइनस x का क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। इन तीनों का हम क्या लेंगे, कॉमन पार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये आपकी डेफिनेशन तो आपको क्लियर ही है। अब हम यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन। देखिए क्या कर रहा हूँ, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 3। दिस इम्प्लाइज, देखो x उधर चला जाएगा तो x लेस देन 1 सिंबल आ जाएगा, देख रहे हैं आप, और बीच में क्या लगा है, एंड, राइट। चलिए अब दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, यानी x नॉट इक्वल टू 0। अब हम तीनों पार्ट का कॉमन लेंगे। कॉमन, पहला आंसर कह रहा है x ग्रेटर देन 3 से बड़ा, दूसरा आंसर कह रहा है x लेस देन 1 से छोटा, तीसरा आंसर कह रहा है x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होने चाहिए, राइट। तो आप देख रहे हैं इन तीनों का कॉमन पार्ट। देखिए कॉमन पार्ट कैसे है, यहां पर तो है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर है तो कॉमन में नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है भाई, ये दोनों तो कॉमन है लेकिन यहां कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं मैथ्स में a इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई, मतलब a अमीर आदमी है, फाई कंगाल आदमी है। अमीर आदमी कंगाल आदमी से लड़ेगा तो खुद भी कंगाल कहलाएगा। मेरे कहने का सेंस ये है कि फाई का अगर किसी भी सेट से, ये फाई है कुछ नहीं है, उसका a से अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा। यहाँ a है, सेट है, और यहाँ फाई है, तो इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। सपोज सिमिलर वे में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर है, इनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा। सब समझ में आ गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, कॉमन में नहीं आएगा। कहने का मतलब इस कोई भी ऐसा x नहीं आएगा जिसके लिए ये फंक्शन लॉग का डिफाइंड हो। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉग जिस क्वांटिटी को लेते हैं ग्रेटर देन 0, बेस को ग्रेटर देन 0, बेस को नॉट इक्वल टू 1, फिर तीनों का कॉमन लेते हैं इंटरसेक्शन, उसके लिए लॉग डिफाइंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग के फंक्शन आते हैं और उसका डोमेन पूछा जाता है, रेंज पूछा जाता है, राइट। तो हम लोग अभी तो डोमेन कर रहे हैं। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जैसे पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द लॉग, मान लीजिए x माइनस 1 टू द बेस 3 माइनस एक्स इज डिफाइंड। मतलब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है कि log x माइनस 1 टू द बेस 3 माइनस एक्स, x की किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जिस क्वांटिटी का लॉग लिया जा रहा है x माइनस 1, उसको आप कहोगे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड बेस 3 माइनस एक्स को आपको कहना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, एंड बेस
3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1। इन तीनों का क्या लेंगे? कॉमन पार्ट। अब देखिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं गौर से। यहाँ पर कह रहा है x ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज x उधर जाएगा तो x लेस देन 3 आएगा। ध्यान से देखें अगर आप, x लेस देन 3, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर x उधर जाएगा 1 इधर जाएगा तो x नॉट इक्वल टू 2। अब हमें तीनों का क्या लेना है बच्चों? कॉमन पार्ट लेना है, इंटर कॉमन। तो हम कॉमन लेने जा रहे हैं। देखिए कॉमन लेने के लिए हम पहले रियल लाइन ड्रॉ कर देंगे। बच्चों ये पीला पीला हमने क्या ड्रॉ किया? येलो कलर में मैंने रियल लाइन ड्रॉ की है। पहली रियल लाइन में x ग्रेटर देन 1 को हम दिखाएंगे कलर से, ग्रीन कलर से। जरा देखना, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, ये 1 है, x की वैल्यू 1 से बड़ा है। जो मैं ग्रीन दिखा रहा हूं वो आंसर है, और जहां नहीं दिखा रहा हूं वो आंसर में नहीं है। x लेस देन 3, जरा देखिए ये 3 इधर है, 1 2 3 इधर आएगा। x लेस देन 3 मतलब जहां जहां मैंने ग्रीन किया है वो आंसर है येलो के ऊपर। अब x नॉट इक्वल टू 2, 1 और 3 के बीच में 2 है, 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जरा बच्चों देखो, अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं। कॉमन कैसे लेंगे जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये कौन सा है? ये कौन सा पोर्शन है? आप देखेंगे 2 एंड 3 के बीच का पोर्शन है, कॉमन में आ रहा है। यहाँ पर भी 1 कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। तो ये आप क्या 1 से लेकर 3 कॉमन। अब यहाँ पर कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है, यानी ले दे के 3 टिक सब जगह है, 2 नहीं होने चाहिए। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3 नहीं होना चाहिए, सिंगलटन 2। दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब x की इस वैल्यू के लिए ये लॉग फंक्शन डिफाइन होगा। सपोज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन 1 से ओपन 2 यूनियन ओपन 2 से ओपन 3। दिस इज योर आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। लॉग का फंक्शन अगर किसी तरह का भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसका हमें डोमेन कैसे निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन ये था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x लॉग x माइनस 1 टू द बेस 3 माइनस एक्स इज डिफाइंड। आप देख लिए हैं कैसे कैसे मैंने किया है इसको। अब थोड़ा लेवल हम बढ़ाते हैं। आपने याद होगा मॉडुलस फंक्शन मैंने पढ़ाया था, मॉडुलस फंक्शन को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और थोड़ा यूज करेंगे, राइट? जरा देखिएगा, करेक्ट। चलिए, तो जैसे मान लीजिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन लॉग x माइनस 3 का मॉड टू द बेस मॉड x माइनस 1 इज डिफाइंड। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x log of mod x minus 3 to the base mod x minus 1 is defined। ये पूछा जा रहा है आपसे। तो भैया सीधी सी बात है, मॉडुलस तो पहले ही से ग्रेटर देन 0 होता है। देखिए मॉड की डेफिनेशन, मॉड x बराबर x वैन अंदर जो भी x है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। मॉड ऑफ x हो माइनस x वैन अंदर का x हो लेस देन 0। मॉड x मॉड 0 बराबर 0 वैन x 0, मॉड x बराबर 0 वैन x 0। भाई 0 पर 0, 0 पर माइनस 0, 0 एंड माइनस 0 आर सेम। तो मैंने x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पर x लेस आर इक्वल टू 0 पर माइनस x लिखा। क्या मतलब इसका? भैया ये देखो माइनस x आप सोच रहे होगे कि निगेटिव है, लेकिन जरा ध्यान देना ये माइनस x पॉजिटिव है। देखिए आप x लेस देन आर इक्वल टू 0 है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं बच्चे? तो माइनस x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ गया, यानी माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी मॉड लगेगा तो वो पहले से ही ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। बस हमें देखना है, सबसे पहले हम इस फंक्शन का हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले जो कहा है कॉमन पार्ट, जिस क्वांटिटी का लॉग ले रहे हैं हम x माइनस 3 उसको होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 एंड मॉड x माइनस 1 इसको होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 एंड मॉड x माइनस 1 को नहीं होना पड़ेगा 1। बात समझ में आ रहा है? 1 नहीं होना चाहिए। तो भैया ध्यान दीजिए, मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अरे भैया न्यूमेरिकल वैल्यू तो कभी किसी की निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो मॉड x माइनस 3 तो पहले से ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बस ध्यान रखना है कि वो 0 ना हो। तो देखिए आप खुद देखिए, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0।
x लेस देन 0 तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मॉड किसी भी क्वांटिटी का निगेटिव नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब दिस इंप्लाइज, ध्यान देना बच्चे, दिस इंप्लाइज सभी x होना चाहिए, फॉर ऑल x हो, बस नहीं हो तो 3 ना हो। ध्यान देना, इसमें वो कह रहा है कि कुछ भी x रखो मॉडुलस पॉजिटिव आएगा, बस 3 ना रखना, क्योंकि 3 रखने पे 0 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग, राइट, जब 3 रखेंगे, इसलिए हमने कहा कि 3 नहीं होना चाहिए। अब आइए इधर ध्यान देंगे, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल x बिलोंग्स, देखो मॉड x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल x के लिए ग्रेटर देन 0 है, बस नहीं होना चाहिए तो 1 नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज मॉड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, तो x माइनस 1, बताओ बच्चे, एक ऐसा नंबर है जिसका मॉडुलस 1 नहीं होना चाहिए। पहले पूछो कि 1 कब होगा, यानी x माइनस 1 अगर माइनस 1 रहा होगा तो उसकी मॉडुलस वैल्यू 1 आएगी, और अगर मॉड x माइनस 1 रहा होगा तो उसकी मॉडुलस वैल्यू 1 आएगी। मेरी बात समझो, मतलब मॉड x माइनस 1 कब आएगा, किसी भी नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 कब आएगा सर, जब वो नंबर या तो खुद 1 हो या वो माइनस 1 हो, यानी x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, यानी x नहीं होना चाहिए 1 प्लस माइनस 1, यानी x नहीं होना चाहिए 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, यानी पहला क्या कह रहा है 3 नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या कह रहा है 1 नहीं होना चाहिए, तीसरा क्या कह रहा है 0 और 2 नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो गया पूरा r होना चाहिए। ये फंक्शन किस x के लिए डिफाइंड है, पूरे r के लिए, बस नहीं होना चाहिए। r में से क्या क्या माइनस करना है, 0 1 2 3, 0, 1, 2, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नेवर आस्क्ड प्रॉब्लम है, नेवर आस्क्ड प्रॉब्लम है, ध्यान रखेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम आईआईटी ने कभी भी नहीं पूछा है, कभी भी आए पेपर में तो जल्दी से मॉड x माइनस 3, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 3 को आप ग्रेटर देन 0 ले लोगे, राइट, समझ में आ रहा है, मॉड x माइनस 3 को ग्रेटर देन 0 ले लोगे, इससे सॉल्व होगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 3। इसी तरह मॉड x माइनस 1 को सॉल्व करोगे ग्रेटर देन 0, तो फिर कहेगा कि भैया सब x होने चाहिए, बस x नहीं होना चाहिए 1। फिर मॉड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 को सॉल्व करोगे तो मॉड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 0, 2। दिस इंप्लाइज पूरा r होना चाहिए, बस कौन कौन से पॉइंट नहीं होने चाहिए, 0 1 2 3, करेक्ट। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से और भी बहुत से सवाल हैं। अभी जैसे सपोज हम एक और सवाल कराते हैं आपको, ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए पूछे log x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और यहां पर हम लगाते हैं बेस x लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये तीसरे टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें हमने अपने लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक ले लिया है टू द बेस x। जो भी ले लीजिए, कंडीशन तो वही रहेगी जो हमने बताया था आपको, ध्यान रखिए। क्या कंडीशन थी भैया, हमको जिस क्वांटिटी का हम लॉग ले रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आंसर आए ताकि, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट बच्चे। चलिए, एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा भाई, उसका d हमेशा पॉजिटिव था ना, इसलिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम लेंगे ग्रेटर देन 0, एंड x जो बेस है x उसको लेंगे ग्रेटर देन 0, एंड जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है, करेक्ट है। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, एक नया फंक्शन हमको दिया है, इसका हम डोमेन निकालने जा रहे हैं, राइट। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये क्या होगा आप जानते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं। एक सिंगल रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें x माइनस 1 कहाँ साइन चेंज कर रहा है 1 पर, x माइनस 2 कहाँ साइन चेंज कर रहा है 2 पर, राइट। अब 2 के पहले इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। ये आपको वेवी कर्व मेथड में सिखाया है मैंने, आप जानते हैं अच्छे से।
ग्रेटर देन 0 यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ओपन 1 यूनियन ओपन 2 से इन्फिनिटी, राइट। दूसरा आंसर क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0, ये पहले से ही सॉल्व है, यानी x बिलोंग्स टू ओपन 0 से इन्फिनिटी। तीसरा आंसर कह रहा है 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होने चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखा, पूरा आर ले लिया मैंने, 1 नहीं लिया। अब हम इन तीनों आंसर्स का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं इन तीनों का कॉमन पार्ट हमारा आंसर होने। अब हम लोग आंसर कैसे लेंगे, हम पहले व्हाइट कलर से रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 1 2 3। अब आप कहोगे आपने 3 लाइन क्यों ड्रॉ की सर? भाई 3 लाइन इसलिए ड्रॉ की क्योंकि हमारे 3 आंसर हैं, उनको 3 का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए अब इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं आंसर को ग्रीन पेन से दिखाने जा रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दूसरा आंसर कह रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये देखो 0 से इन्फिनिटी। तीसरा आंसर कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 फिर 1 से इन्फिनिटी। भाई सही बात है, 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होने चाहिए। अब हम कॉमन पार्ट को देखिए रेड कलर से दिखाएंगे, जरा देखिएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बताओ तीनों कॉमन हो गए? भाई यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए ये कॉमन में नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों कॉमन में आ जाएगा। यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए कॉमन में नहीं आएगा। तीनों टिक कॉमन में आ गया, यानी x बिलोंग्स टू ओपन 0 से ओपन 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं ये आपका डोमेन आ गया, करेक्ट। तो माइनस 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी इज योर आंसर। तो अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप लॉग